नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आजादी के मतवालों पर तेजी से कसता पाकिस्तानी शिकंजा। सैलाब की मार से बेहाल हुआ गिलगित बल्तिस्तान। और श्रीनगर में कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ मेगा जॉब फेयर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर एक तवील अरसे से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस वजह से इस खूबसूरत खित्ते को बहुत नुकसान पहुंचा है। अवाम का अपने वसाइल पर हक भी नहीं रह गया है। इस वजह से इनमें बहुत ज्यादा नाराजगी घर कर गई है। ये लोग किसी भी कीमत पर आज़ादी हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं। इसके लिए कहीं जलसे हो रहे हैं, कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं, तो कहीं शिद्दत के साथ एहतजाज देखने को मिल रहा है। कौम परस्त रहनुमा अवाम को मुत्तहिद कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मुत्तहिद होकर ही पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग जीती जा सकती है। इस दरमियान मकामी लोगों पर तेजी से शिकंजा भी कसने लगा है। उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन फिर भी अवाम बेपरवाह होकर अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तेज होती तहरीकों के बीच गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अक्सर आज़ादी के मतवालों के साथ साथ उनके घर वालों को भी हरासा किया जाता है। ये तरीका बहुत पुराना है। ऐसा करके पाकिस्तान लोगों को डराने धमकाने में कामयाब होता आया है, लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन दिखाई नहीं पड़ता। खुशी की बात यह है कि मकामी आवाम भी अब बाशऊर हो चली है। यकीनन ये कौम परस्तों के जरिए मुसलसल की जा रही तकरीरों का असर है। बिल्कुल गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई हैं। वो अभी किसी ना उन्होंने कोई रोड बंद की थी, ना कोई प्रोटेस्ट किया था, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हुई है। सैंपल ही एक जगह जा रहे थे और चलें जाए वो वहाँ पे जहाँ पे वो जो जंडाटी बाजार है वहाँ पे पहुँचते, रोड बंद करते, कोई प्रोटेस्ट करते, कोई मामलात करते, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती, कोई तोड़ फोड़ होती, तो गिरफ्तारियां समझ में आती हैं। आप पुरअमन तौर पर जा रहे हैं और आप लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये बिल्कुल नाजायज है, गलत है। हम पूरी हमारे डायस्पोरा में जो दोस्त हैं, बैरून मुल्क में जो दोस्त हैं, हम उन सारे लोगों से पूरे आज़ाद कश्मीर में फिल फोर इस पे जो है वो हम फिलहाल मजम्मती स्टेटमेंट जारी करते हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों के लोग आज़ादी की मांग करने वाले मकामियों को टारगेट कर रहे हों। इससे कबल भी ऐसा हो चुका है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी यहाँ कोई नई बात नहीं है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर आज़ादी के लिए जलसे जुलूस देखने को मिलते हैं, लेकिन इस्लामाबाद को इन जलसों से भी डर लगता है। पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले बहुत से लोगों को अपनी सरजमी छोड़नी पड़ी, लेकिन लियाकत हयात जैसे बहुत से आज़ादी के मतवाले यहीं रहकर पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों को चुनौती देते नजर आते हैं। ये इस तरह से पुलिस गर्दी और लाकानूनियत का कानून चल रहा है। हर दूसरे दिन जो है लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है वो पुलिस स्टेट बना दी गई है। ये जमहूरियत नहीं है। लोगों को आज़ादाना तौर पे एक जमहूरी हक है एहतजाज करना हमारा। अगर पाकिस्तान के अंदर इसी की पार्टी जो है वो रेड जोन में जाके एहतजाज कर सकती है, तो फिर हमें यहाँ पे एहतजाज करने से क्यों रोका जाता है? हमें क्यों इस तरह के जबर का शिकार किया जाता है? अवाम के एहतजाज की बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि यहाँ पर बाहरी लोगों की मुसलसल बढ़ती आबादी। पाकिस्तानी शहरी यहाँ आते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, फिर रुपए पैसे के दम पर मुलाजमत हासिल करते हैं। सब कुछ इतना आसान है मानो गुड्डे और गुड़िया का कोई खेल। पाकिस्तानी शहरियों के इतने आसानी से दाखिल होने की वजह है मकामी हुकूमत और इंतज़ामिया का बिल्कुल ढीला ढाला रवैया, जो सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तानी शहरियों पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने और उन पर हाथ डालने से डरती है।
आप स्टेट सब्जा रूल्स की यहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है, बेशुमार गैर रियासती लोगों को यहाँ पे मुख्तलिफ तरीकों से जो है अलाटमेंटें की जा रही हैं, उनको यहाँ का शहरी बनाया जा रहा है। गलगत बल्तिस्तान में स्टेट सब्जा रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने बड़े इंजीनियर अंदाज में ये काम शुरू कर रखा था। आज़ादी की मांग कर रहे बहुत से लोग इस बात से खासे नाराज हैं कि उनके जायज़ हक़-ओ-हुकूक भी उन्हें नहीं दिए जा रहे। मसलन यहाँ बन रही बिजली से पाकिस्तानी शहर तो रोशन हो रहे हैं, लेकिन ये खित्ता अंधेरे में डूबा रहता है। यहाँ खुर्दुनी अशिया बहुत महंगी है और अब तो आटे पर मिलने वाली सब्सिडी भी ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से आटा काफ़ी महंगा हो गया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इन्होंने बहुत सारे डैम बनाए हुए हैं। उन डैमों के से तकरीबन 3-4 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा होती है। हमारी ज़रूरत 300-400 मेगावाट बिजली है, वो भी नहीं दी जाती, लोड शेडिंग है। उसके बाद बिजली पे बेताशा जो है वो इन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं। आटे पे सब्सिडी का इशू था, हम ये चाह रहे थे कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। UN के अंदर इन्होंने गारंटी की थी कि हम एशिया खुर्दोनोश पे जो है वो सब्सिडी देंगे इनको। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसी का हक मारना कोई पाकिस्तान से सीखे। हक मांगने वालों को कैसे मुतासिर किया जा सकता है, ये भी कोई इनसे सीख सकता है। पाकिस्तान की इन्हीं पॉलिसियों का ही नतीजा है कि इंसानी हुकूक की पामाली और उस जैसे बहुत से मामलों पर आज हर आलमी मंच पर उसे बेइज्जती सहनी पड़ रही है। बावजूद इसके न तो पाकिस्तानी हुकूमत और न ही उसके इशारों पर काम करने वाली मकामी हुकूमत बाज आ रही है। पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक, गो बैक, गो बैक, पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जद्दोजहद देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर इंतज़ामिया आला तालीम का बंदोबस्त करने के साथ मकामी नौजवानों को अपने पसंदीदा करियर में जॉब हासिल करने में उनकी मदद कर रही है। इसके मद्देनज़र आए रोज़ करियर काउंसलिंग से लेकर जॉब फेयर मुनक़िद करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर शहर में मेगा जॉब फेयर का एहतमाम किया गया, जिसमें अलग अलग सरकारी महकमों के साथ पूरे जम्मू कश्मीर की 40 कंपनियां आईं और वादी के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में नौजवानों ने भी शिरकत की। कैसे श्रीनगर का ये मेगा जॉब मेला नौजवानों के लिए करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आज के दौर में बेहतरीन मुलाजमत के लिए सिर्फ बुनियादी रिवायती तालीम हासिल कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि फी ज़माना सनत व हरफत के शोबे से मुतालिक अलग अलग सलाहियतें, मालूमात और उनका सही जगह पर इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अगर मुलाजमत के साथ इन स्किल को सीखने के मौके मिले तो फिर कहना ही क्या। वादी के नौजवानों को हाल ही में ये सुनहरा मौका हाथ लगा। दरअसल श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से जॉब फेयर 2022 नामी मेले का इनेकाद किया गया, जहां आई मुख्तलिफ कंपनियों ने नौजवानों को ट्रेन करने और मुलाजमत देने का अहद किया। इसका मकसद यही है, फैसिलिटेट करना है जॉब प्रोवाइडर को और जॉब सीकर को एक जगह पर आकर। इंफॉर्मेशन के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन जैसा आपने अभी रिस्पांस पे देखा और एनकरेजमेंट हम इंडस्ट्री की तरफ से भी है, वो भी आए हैं अच्छे नंबर में। 40 कंपनीज हैं, उससे ज़्यादा और भी ज्वाइन कर रहे हैं। अमर सिंह कॉलेज में J&K डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के 40 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों ने शिरकत की। यहाँ पर आपको बताते चले कि डिपार्टमेंट का वेब पोर्टल जो नेशनल कैरियर सर्विस से जुड़ा हुआ है, इसमें नौजवानों को रजिस्टर करवाया गया और मौके पर ही काबिल उम्मीदवारों को मुलाजमत फराहम कराई गई। इसके लिए मेले के स्टॉल्स में शुरका, कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर्स के माहिरीन
اور काउंसलर से सलाह व मशवरा लेते नजर आए तो कहीं मुख्तलिफ कंपनियों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पुर करते दिखाई दिए। बहुत अच्छा लगा, इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी जम्मू कश्मीर की यूथ, खासकर जो अनएम्प्लॉय हैं उनको जॉब मिलेगी। जम्मू कश्मीर में अपना दायरा बढ़ाते कॉर्पोरेट सेक्टर को ऐसे मुलाजमीन की ज़रूरत है जो निसाबी तालीम के साथ उनकी तमाम कसौटियों पर खरा उतर सके। श्रीनगर में मुनक़दा जॉब मेला नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद के साथ साथ मुलाजमत देने वाली कंपनियों के लिए हुनर अफरादी क़ुव्वत की तरसील करने में भी मददगार साबित रहा। हालांकि बाज़ दफ़ा बेहतर नौजवानों का स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी सारी तवज्जो सिर्फ किताब में पढ़ाई जाने वाली मालूमात तक ही महदूद रहती हैं। ऐसे टैलेंटेड और मुलाजमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों को पसंदीदा नौकरी हासिल करने में हर तरह से भरपूर मदद की गई। We actually wanted to provide the jobs for the youth of Kashmir. और हमने क्या देखा, जब भी हमारा यूथ कंपनीज में जा रहा है, डिफरेंट इंटरव्यूज के लिए जा रहा है, दे आर लैकिंग द बेसिक स्किल्स लाइक फ्रॉम इंटरव्यू स्किल्स एंड लाइक बेसिक जो कंपनीज में स्किल्स होने चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपनी जो कंपनी है उसमें जो हमारे पास यूथ आ रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, अप स्किल कर रहे हैं। पहले उन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए तैयार कर रहे हैं, इंटरव्यूज के लिए तैयार कर रहे हैं, और वो जो आजकल की जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको जो स्किल्स चाहिए उनके लिए तैयार कर रहे हैं और फिर उनको जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह के जॉब मेले को यहाँ के नौजवान इंतजामिया से वक्तन फवक्तन मुनक़िद करते रहने की इस्तदा कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइवेट सेक्टर के बढ़ते दायरे के सबब नौजवानों के लिए जॉब कैरियर के बहुत से दरवाजे खुल गए हैं। अब मकामी नौजवान सरकारी महकमों में मुलाजमत के अलावा IT, बैंकिंग, फिनांस, एविएशन, सियाहत और ऐसे कई शोबों में कामयाबी के साथ आगे आ रहे हैं। जॉब कैरियर से मुतालिक ऐसे अहम तरीन और आगाही प्रोग्राम के जरिए जम्मू कश्मीर में एक बड़ी तादाद में नौजवानों को मुस्बत राह पर गामजन किया जा रहा है, जो यकीनन एक काबिल तारीफ पहल है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों की तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि फॉरेन फोर्सेस गो बैक गो बैक। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कहूटा इलाके में लोगों ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नारे लगाए। यहाँ पर पाकिस्तान और उसकी फौज के खिलाफ अवामी एहतजाज आमतौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल यही है कि कोई भी इसका फौरी हल नहीं देख पा रहा है। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि जजों की तकर्रुरी के जरिए गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपीलेट कोर्ट पूरी तरह से कारफरमा बनाया जाए। तनवीर अहमद ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सियासी बहरान पैदा हो गया है। बाग इलाके में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के वजीर आजम नशे में धुत, नींद से महरूम, जिसने अपनी सरजमीन को बेच दिया है और बगैर किसी खास कुव्वत के अपने चापलूसों की भीड़ के आगे मजहबी बातें की। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जिला गांदरबल के लर इलाके में अंगूर नई कैश क्रॉप के तौर पर तैयार हो चुकी है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि पुलवामा में भारतीय हिफाजती अमले ने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। इन्हें बताया गया कि जिंदगी में कामयाबी और आगे बढ़ने में तालीम की बहुत अहमियत है। इन्फॉर्मेशन एंड PR रामबन ने ट्वीट किया है कि हैशटैग नशा मुक्त जम्मू कश्मीर। गवर्नमेंट हाई स्कूल सेरी रामबन के तलबा तालिबात ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बेदारी रैली निकाली। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
مقبوضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوج کے ہاتھوں آزاد جموں و کشمیر کے ذہنی طور پر معذور رہائشی تبارک حسین کے حراستی قتل کی مذمت کی ہے۔ پاکستان اپنے دامن کو دہشت گردی کے ذریعے معصوم لوگوں کے قتل و غارت کے داغ کو مٹانے کے لیے پالے ہوئے الگاووادی حریت جماعت کا سہارا لینے میں لگا ہوا ہے۔ اس کے لیے پی ٹی وی چینل بھی برابر کا حصے دار بنتا جا رہا ہے۔ چینل نے نشریات خبر میں یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے بھیجے گئے دہشت گرد تبارک حسین کو بھارتی فوج نے اپنی کسٹڈی میں قتل کر دیا ہے، جبکہ حقیقت میں تبارک حسین کی زخمی حالت میں فوج کے ڈاکٹروں و جوانوں نے مکمل علاج کیا۔ خون کا عطیہ سے لے کر بہتر کھانا پانی، سرجری اور دوائیاں دی گئیں، حالانکہ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اسے بچایا نہیں جا سکا۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ پہاڑوں کا پانی رہ رہ کر پورے افان سے بہہ رہا ہے، اپنے راستوں میں آنے والی چھوٹی موٹی چٹانوں کو بھی بہا لے جا رہا ہے۔ امرتے دریا کی زد میں آنے سے لوگوں کے جان و مال کے نقصانات کے ساتھ گھر، کھیت، کھلیہان، مسجد، امام باڑہ تک سب تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ نتیجتاً اب پریشان سیلاب متاثرین اپنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں سے وہاں مارے مارے پھر رہے ہیں، اور بڑے بڑے اعلانات کرنے والی گلگت بلتستان حکومت کے کارندے دور دور تک بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا متاثرہ عوام حکمرانوں کو جی بھر کر کوس رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ہر سال کی طرح ہی برسات کے موسم میں پہاڑوں سے نکلنے والا سیلابی ریلا اپنے ساتھ بربادیاں لے کر آیا، جو گزرنے کے بعد اپنے پیچھے تباہیوں کا منظر چھوڑ گیا ہے۔ نتیجتاً لوگ حکومت سے اپنے فوت ہو چکے لاواحقین، ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے گھروں اور گاد میں مل چکے کھردونی اشیاء کی بھرپائی کے لیے سرکاری امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے چیف سیکرٹری سے، میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے، میری گزارش ہے ایف سی این اے سے کہ فوری طور پر ایکشن لے اور جو یہاں متاثر ہوئے ہیں ان کے ازالے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ فلڈ آیا ہوا ہے، یہ ایک نیچرل ایک ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی انتظامیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہی گلگت بلتستان کی حکومت کے لیے سیلاب اور اس کے بعد کے حالات پر قابو پانا بے حد مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ انتظامیہ نہ تو وقت پر بچاؤ کر پاتی ہے اور نہ ہی اس کی قوت ہے کہ وہ متاثرین کے لیے باز آباد کاری کاموں کو پورا کروا سکے۔ ایسے میں متاثرین کے لیے حکومت سے ملنے والی مدد بے حد ناقص قسم کی ہے اور ضرورت کے مطابق بالکل ہی ناکافی ہے۔ لہٰذا لوگ خود چندہ جوڑ کر تھوڑا بہت سامان جٹا رہے ہیں۔ فلڈ کی وجہ سے پورا یہ جو آپ کے دائیں بائیں ایریا نظر آ رہا تھا، یہ سارا ایگریکلچر لینڈ تھا۔ آپ اگر ہمارے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ ان کی لیونگ ایریا تھا، یہ سارے کے سارا ختم ہو گیا۔ ابھی یہاں پہ انسانی سروائیو بہت انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ یہاں کے لوگوں کو کہیں شیلٹر ہوم میں کوئی ان کے لیے الٹرنیٹ جگہ کا بندوبست کرے، میڈیکل کے سہولیات کے مسائل۔ سیلاب کا آنا جانا مقامی عوام کے لیے ایسا لامتناہی سلسلہ بن چکا ہے جس سے لوگوں کا لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور بڑی تعداد میں عوام بے یار و مددگار کھڑی کھڑی بربادیوں کا تماشا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ان لوگوں کے آگے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیسے اپنے بچوں اور خواتین کے لیے سیلاب سے پیدا بھوک اور رہنے کے معقول ٹھکانے کا انتظام کریں۔ اس کے لیے مقامی لوگ حکومت سے شیلٹر ہوم تیار کرنے یا پھر رہنے کا کہیں اور بندوبست کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سر دست ان کو شیلٹر کی شدید ضرورت ہے۔ بچے بے یار و مددگار، موسم بھی خراب ہے، یہاں پڑے ہوئے، تو سر دست اگر میری ایڈوائس اگر کوئی سنتا ہے تو کم از کم یہاں ہائی اسکول میں یا کسی کالج میں ان بچوں کو کم از کم ان کو شیلٹر دیا جائے۔ اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ پہاڑوں میں ناقص مٹیریل سے تیار کی گئی سڑک شاہراہ بارش کی ایک موسم بھی نہیں جھیل پاتے ہیں، اور اس طرح کے سیلابی ریلے میں تو
कई किलोमीटर तक की सड़कें ही बह जाती हैं, जिससे बालाई इलाकों के साथ साथ नसेबी इलाके भी अलग थलग पड़ जाते हैं। ऐसे में मकामी लोग हुकूमत से इलाकों को जोड़ने वाले रोड नेटवर्क को जल्द से जल्द बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारा रोड बिल्कुल इश्कोमन वाला जो रोड है हालिया सैलाब की वजह से मुकम्मल तबाह है, और बिलखुसूस दाइन, असुम्बर, शुलजा, और वहाँ तो कोई आता भी नहीं है, और रोड का बिल्कुल हाल बिल्कुल इस तरफ है कि न होने के बराबर है। इश्कोमन रोड भी बिल्कुल यानी ख़राब है, बहुत ख़राब है, यानी हेवी गाड़ी का चलने के काबिल ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना भले ही भूखे प्यासे आवाम के लिए मुसीबतों से भरा क्यों न हो, लेकिन पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सियासतदान और अफसरान के लिए ऐसा पायदान है जिस पर खड़े होकर अलग अलग सियासी जमातों के लीडरान अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में भी हुक्मरान तो बस सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद को ही गबन करने की तिकड़म लगाने में मसरूफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब तो तकरीबन हर साल आता है, लेकिन इस बार इसकी तबाही कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। बहरहाल एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू में फिल्मों से जुड़ी सरगर्मियां कोई नई बात नहीं है, जहां अक्सर अलग अलग सकाफत और जुबानों की फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। इसके अलावा अब तो यहाँ फिल्म फेस्टिवल्स की गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है, जिसमें लोगों को फिल्मों के जरिए मुआशरे के मौजूदा हालात के साथ साथ सकाफत और लिसानी मालूमात हासिल हो रही है। हालिया रोज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब जम्मू शहर में 2 रोजा फिल्म फेस्टिवल मुकम्मल हुआ, जहां न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि दूर दूर से लोग इस फिल्म फेस्टिवल में नुमाया होने वाली मुख्तलिफ जुबान की फिल्में देखने पहुंचे। शायकीन स्पेनिश, तुर्की, मैंडरिन, फारसी जैसी जुबानों में बनी बहुत सारी फिल्मों की स्क्रीनिंग से महजूज हुए। पेश है हमारी रिपोर्ट। हाल ही में जम्मू फिल्म फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का इनेकाद हुआ। 2 रोज तक चलने वाले इस खुसूसी फेस्टिवल में 15 मुल्कों की 54 फिल्में दिखाई गयीं। इनमें 39 शॉर्ट फिल्म्स, 6 फीचर फिल्म्स और 9 डॉक्यूमेंट्रीज शामिल रहीं। खास बात ये रही कि इनमें से 14 फिल्में मकामी फिल्म प्रोड्यूसर्स की थीं। काबिल गौर है कि साल 2019 में इस फिल्म फेस्टिवल का एडिशन जम्मू में हुआ था। काफी कामयाब रहे उस एडिशन के बाद हर साल इसे मुनक्किद करने का मंसूबा बना। हालांकि ये फेस्टिवल आलमी वबा कोरोना की वजह से 2 साल से मुनक्किद नहीं हो पाया था। सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो एक सिटी की इमेज होती है वो बहुत अपलिफ्ट हो जाती है। आपने सुना होगा गोवा फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल। तो एक फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का नाम जुड़ने से सिटी की एक पॉजिटिव इमेज ग्लोबली वर्ल्ड ओवर बन जाती है। और जो बेसिकली यहाँ पे जो लोकल टैलेंट है, काफ़ी सारा अच्छा टैलेंट है, उनको एक्सपोजर मिलेगा वर्ल्ड सिनेमा का। और ये सब डेलीगेट्स जो आ रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, इनसे बात करके, इनको सुन के काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे। जम्मू कलम में इफ्तिताही तकरीब के बाद 7 शॉर्ट फिल्में दिखाई गयीं। इनकी शुरुआत एली नाजिक नामी एक शॉर्ट तुर्की फिल्म के साथ हुई। जर्मनी से द हॉक, ईरान से शून्यकाल और भारत से मेरा नंबर कम आएगा भी दिखाई गयीं। इन सभी को फिल्म बीनों ने खूब पसंद किया, जबकि राइटर्स क्लब ऑडिटोरियम में डोगरी फिल्म मौज मस्ती से नशे के तई बेदार किया गया। खास बात ये रही कि इन फिल्मों ने जम्मू को बैनुल-अक़वामी सतह की फिल्म प्रोग्राम्स की मेजबानी करने वाले शहरों की लीग में डाल दिया है। अगर ऐसे हमारे यहाँ इवेंट्स होते रहे, ऐसे फेस्टिवल्स होते रहे, तो नेचुरली हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, लोकल आर्टिस्ट के लिए। और सबसे बड़ी बात है, पहले भी ये फेस्टिवल हो चुका है, रेड कारपेट वगैरह, तो ये अब सेकंड टाइम इन्होंने फिर से एक इनिशिएटिव लिया है। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बार बार ऐसा हो, ताकि हम आर्टिस्टों को और ज़्यादा एक्सपोजर मिले। जम्मू क्लब, KL सहगल हॉल और राइटर्स क्लब के ऑडिटोरियम्स में पेश की गई फिल्मों को लेकर
फिल्मीनों और शायकीन का जोश व खरोश देखते ही बनता था। खासकर ऐसे नौजवान जो फिल्मी दुनिया और थिएटर से वाबस्ता हैं, उनमें हर फिल्म को लेकर कुछ नया करने और सीखने की उमंग दिखाई दे रही थी। किसी न किसी तरीके से जम्मू से जुड़ी फिल्मी शख्सियतों जैसे एक्टर यशपाल शर्मा, ललित परीमू, मुश्ताक काक और मीर सरवर ने इस प्रोग्राम को यादगार बनाने का काम किया। किसी भी रीजन में कोई भी फिल्म फेस्टिवल होता है तो वो उनके लिए एक गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन चांस होता है एक्चुअली, सही बताऊं तो। क्योंकि ये जो सिनेमा है, ये जो फिल्में हैं, ये जो एक पैकेज है, वो हर किसी को, खासकर यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए बहुत एक अच्छा माध्यम है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जहाँ भी, जिस भी रीजन में जो भी फेस्टिवल होता है, मैं हमेशा उसको बूस्टअप करने के लिए या उसको साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अच्छा सिनेमा यंग लोग ही ला सकते हैं और अच्छा सिनेमा पैसों से नहीं, पैशन से बनता है, जो रीजनल सिनेमा में बहुत ज़्यादा है। जम्मू फिल्म फेस्टिवल को काफ़ी कामयाब माना जा सकता है। इसके पैनल में मारूफ एक्टर ललित परीमू, डोगरी फिल्म गिट्टिया के डायरेक्टर राहुल शर्मा, ईरानी फिल्म प्रोड्यूसर अली मोहम्मद, प्रोड्यूसर कपिल मट्टू और कहानी बोर्ड के राइटर और फिल्मी नक्काद अमित सिंह शामिल रहे। जबकि ज्यूरी की सरबराही संगीत नाटक अकादमी इनाम याफ्ता और मशहूर एक्टर डायरेक्टर मुश्ताक काक ने की। अगले साल फिर से मिलने के यकीन के साथ बागे बहू में खास तौर से इसकी इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।